केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। 12 फुट लंबी और 35 टन वजन है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का। आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का कराया था जीर्णोद्धार। पीएम मोदी ने जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम बोले, हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर अपने अनुभव को साझा किया। कहा, बाबा की शरण में जब भी आता हूँ, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूँ। यहाँ के कण कण से जुड़ जाता, यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य। पीएम मोदी ने कहा, शंकर का संस्कृत में अर्थ है शम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पीएम ने कुछ पल बिताने के बाद कहा कि ये दिव्य अनुभूति का पल था। पीएम ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर और दीपोत्सव का जिक्र किया। कहा, आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, ऐतिहासिक स्थानों के साथ साथ पवित्र स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाएं और नई पीढ़ी को उसके बारे में बताएं। ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूति करें। पीएम ने वाराणसी में विकास कार्यों का जिक्र किया। कहा, आज काशी का भी कायाकल्प हो रहा है, तेजी से हो रहा विश्वनाथ धाम का कार्य। यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। आदि शंकराचार्य की रचनाओं के बारे में पीएम ने कहा, उनकी रचनाओं में नीति नीति कहकर भाव विश्व का विस्तार दिया गया। जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। पीएम बोले कि आदि शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। प्रधानमंत्री बोले, केदारनाथ में विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम ने कहा कि कहा जाता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आता नहीं। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगा, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत राग द्वेष में फंसकर अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब शंकराचार्य जी ने कहा था कि राग द्वेष ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। रामचरितमानस में लिखी पंक्ति के बारे में पीएम ने समझाते हुए कहा कि कुछ अनुभव इतने अलौकिक होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं है। एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम ने केदारनाथ में आई तबाही के बारे में कहा कि गुजरात के सीएम के तौर पर मैंने केदारनाथ में आई तबाही को अपनी आंखों से देखा था, उस दर्द को देखा था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। पीएम ने बताया, शंकराचार्य जी की समाधि और ज्यादा भव्य रूप के साथ हमारे बीच है। सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है। घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। उत्तराखंड के विकास योजनाओं के बारे में पीएम ने बताया, 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि अब केदारनाथ धाम में आने वाले लोगों का तीर्थाटन कष्ट से मुक्त होगा। सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं की सेवा का जरिया बनेंगी। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो। केदारनाथ के दौरे पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने केदार मंदिर की परिक्रमा भी की। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार पर जलाभिषेक किया। बाबा की आरती उतारी, फिर सामने बैठे नंदी की पूजा अर्चना भी की। केदारनाथ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का सीएम और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप और शॉल भेंट किया। पीएम के केदारनाथ दौरे को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने बनाई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना। 87 मंदिरों पर लगी एलईडी स्क्रीन से पीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी मौजूद। सीएम ने पीएम के केदारनाथ दर्शन का कार्यक्रम देखा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लाइव प्रसारण के इंतजाम।